किसी जंगल में एक शेरनी रहती थी जिसके 2 बच्चे थे। वो अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती थी। जब तक बच्चे छोटे थे तब तक शेरनी रोजाना उन्हें दूसरे जानवरों का शिकार करके लाती और खूब पेट भर कर उन्हें खिलाती। पर जब बच्चे थोड़े बड़े हुए तो उसने उन्हें भी शिकार पर ले जाना चाहा ताकि उन्हें भी शिकार करना आए। बड़ा बच्चा फौरन तैयार हो गया लेकिन छोटा कहने लगा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिनों बाद चलूंगा, आज नहीं कल वगैरह जैसे बहाने बनाने लगा। बड़ा बच्चा माँ के साथ शिकार पर जाने लगा। कुछ दिन और बीत गए पर छोटा बच्चा अब भी शिकार पर जाने के लिए राजी न हुआ। दरअसल वो बहुत काहल था। वो सोचता था कि जब बैठे बैठाए खाने को मिल जाता है तो मैं मेहनत क्यों करूं। शेरनी उसको बहुत समझाती कि वो शेर का बच्चा है, इसे अपनी खुराक हासिल करने के लिए जिद्दोजहद करना होगी वरना सुस्ती उसकी आदत बन जाएगी। छोटा बच्चा अपनी माँ की नसीहत को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देता। वक्त तेजी से गुजरता गया और देखते ही देखते शेरनी के दोनों बच्चे बड़े हो गए। बड़ा बच्चा बहुत फर्तीला और चुस्त था, उसके बरक्स छोटा बच्चा सुस्त और नकमा ही रहा। वो अपनी माँ और बड़े भाई के टकरों पर पल रहा था। एक दिन जंगल में शिकारी आया और उसने शेरनी को अपनी गोली का निशाना बना दिया। बड़े बच्चे ने उस शिकारी से बदला लेने की ठानी मगर शिकारी जंगल में गायब हो चुका था। बड़ा बच्चा अपने भाई के पास वापस आया और उससे कहा कि देखो भाई, माँ के बाद तुम मेरे अपने हो, हमारी अपनी कमजोरी के बावजूद जान गिनवा बैठी। मैं डरता हूँ कहीं तुम्हारी सुस्ती और काहली तुम्हें नुकसान न पहुंचा दे। इसलिए अब तुम सुस्ती छोड़ो और मेरे साथ शिकार पर जाया करो। ये सुनकर छोटा शेर गुस्से से भर कट्ठा और धाड़ कर बोला, तुम मुझसे हसद करते हो, मेरी परवाह मत करो, मुझे खुदा ने पैदा किया है, वही मेरी हिफाजत करेगा, वही मुझे रिज़्क़ देगा। उस पर शेर बोला, बेशक खुदा राज़िक़ है, उसने सबको पैदा किया और वही सबको रिज़्क़ भी देता है, पर साथ ही वो ये भी कहता है कि तुम मेहनत करो, उसका फल मैं तुम्हें दूंगा। जब तुम रिज़्क़ के लिए मेहनत नहीं करोगे तो वो तुम्हें रिज़्क़ कहाँ से देगा। उस पर छोटा शेर बोला, मुझे ये नसीहत देने की जरूरत नहीं, मैं अपना अच्छा बुरा खूब समझता हूँ। अपने छोटे भाई की उस हठधर्मी पर बड़े शेर को बहुत दुख हुआ और वो खामोश होकर चला गया। दिन गुजरते चले गए, जब भी वो शिकार करता उसका हिस्सा उस तक पहुंचा देता और वो बेहयाई का लिबास पहन कर इसे खूब मजे से खाता। कुछ दिन बाद बड़े शेर के बीवी बच्चे हो गए। अब इसे अपने बच्चों को भी खिलाना पड़ता था और अपने छोटे भाई को भी पालना पड़ता था। चनाचा कभी कभी उसके नन्हे नन्हे बच्चे भूखे रह जाते। बच्चों को भूख से तड़पता देखकर रफ्ता रफ्ता बड़े शेर ने अपने छोटे भाई की बुरी आदतों से तंग आकर उसको उसके हाल पर छोड़ दिया। अब छोटा शेर भूखा रहने लगा। वो खा खा कर सुस्त हो गया था। शिकार की उसमें हिम्मत न थी। छोटे मोटे खरगोश, गेदड़ और लूमड़ी जैसे जानवर गुजरते वो उन्हें हड़प कर जाता, फिर भी उसका पेट नहीं भरता था। आहिस्ता आहिस्ता वो कमजोर होता गया। एक दिन भूखा चौहा उस शेर के पास से गुजरा, उसने शेर को मर्दा समझा और उसके कान कतर कतर कर खाने लगा। पेट भर कर चौहा खुशी से अपने साथियों के पास गया और उन्हें खुशखबरी सुनाई। वो सब भी नोरे लगाते उस पर चढ़ गए और मन चाहे हिस्से से गोश्त नविच नविच कर खाने लगे। उस तरह ये कमजोर और छोटी सी जंगल की मुखलौफ जंगल के बादशाह को अबरतनाक अंजाम तक ले गए। सच है, काहल का हश्र हमेशा बुरा होता है।